नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। सरदार वल्लभ भाई पटेल के त्याग और बलिदान को कौन नहीं जानता। सारा राष्ट्र उनको नमन कर रहा है। अखंड भारत की कल्पना और अखंड भारत को बनाने में जो योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का है उसको भुलाया नहीं जा सकता। उनकी जयंती पर राष्ट्र ने उनको नमन किया। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर स्थित जिला जेल की, जहां पर कैदी और बंदियों के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। उप जेल अधीक्षक CL प्रजापति और जेल के शिक्षक शुक्ला ने मिलकर सभी को संबोधित किया, शुभकामनाएं दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बताए हुए मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। सभी ने संकल्प लिया। आइए लेके चलते हैं दमोह जिला जेल में, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का आयोजन चल रहा है। पटेल का जन्म हुआ था। बचपन से ही ये बहुत ही प्रतिभा के धनी थे। इनके जो पिताजी थे झावेर सिंह पटेल, वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में हुआ करते थे। तो बचपन से इन्होंने सीखी थी। देशभक्ति का जज्बा इनमें बचपन से ही भरा हुआ था। इसके अलावा आपको बता दें कि शिक्षा के संबंध में इन्होंने भी कानून की पढ़ाई की थी बाहर जाकर, और यहाँ आकर जब देश में आप लोगों ने खेड़ा सत्याग्रह के बारे में सुना होगा, बारडोली में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह में इनकी प्रमुख भूमिका थी। वो भारत का पहला असहयोग आंदोलन था और उस दौरान लिखी थी, तभी से वो प्रभावित थे। अब बात करते हैं उस समय की जब भारत का विभाजन हो रहा था। आजादी के समय जब भारत हमारा आजाद हो रहा था, तब बहुत सी छोटी होना चाहती थी, जैसे हैदराबाद हुई, कश्मीर हुई, ये सब रियासतें जाना नहीं चाहती थी। सब कह रही थी हम पृथक रहेंगे। वो भारत के एकीकरण में शामिल नहीं थी। तब बहुत कठिन मशक्कत के साथ, बहुत ही संघर्ष के साथ, बड़े ही दृढ़ संकल्प के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 से भी अधिक छोटी बड़ी रियासतों का भारत संघ में विलय करवाया और भारत का एकीकरण करवाया। और ये कोई आसान कार्य नहीं था। इस कार्य को करने में बहुत हिम्मत की जरूरत थी, बहुत दृढ़ संकल्प की आवश्यकता थी। हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जरा भी अपने इरादे से डिगे नहीं, अपने संकल्प पर कायम रहे और उन्होंने सारी रियासतों को आपस में मिलाकर भारत का एकीकरण करवाया। जब 47 में देश आजाद हुआ, तो देश आजाद होते समय भारत अनेक रियासतों में विभाजित था और उन रियासतों को एकत्र करना बड़ा कठिन काम था। और उस समय उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का दायित्व तो सरदार वल्लभ भाई पटेल निभा रहे थे। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, किंतु महात्मा गांधी से वो सलाह मशवरा लेते थे और अपने जो लक्ष्य थे उनको कार्यान्वित करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगभग 634 रियासतें जो भारत में विभिन्न, जैसे मध्य प्रदेश में ग्वालियर, रीवा, बालाघाट, दतिया, इसी तरह से भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न रियासतें थे। वहां के राजा, कई नवाब, बादशाह, जैसे लखनऊ का नवाब, हैदराबाद का नवाब। तो इस तरह से कुछ ऐसे सशक्तशाली राजा और महाराजा नवाब थे कि वो अपने को अखंड भारत में विलय नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारा राज्य अलग से पृथक से रहे। किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरी ताकत के साथ, पूरे अपनी जितनी लगन और शक्ति के साथ उन सभी रियासतों पर दबाव बनाया। दबाव बना करके अपने जो सैनिक थे उनके माध्यम से उनको अपने काबू में किया और सभी ने, जितने राजा, महाराजा, नवाब, बादशाह थे, वो सभी सरेंडर हुए, अपने को समर्पित किए और भारत में विलय हुए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था वो एकीकरण। आप विश्व इतिहास में देखते हैं कि एक इटली का एकीकरण बिस्मार्क द्वारा किया गया था। बिस्मार्क को भी लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। वो यूरोप में इटली, जर्मनी, दो ऐसे राष्ट्र हैं जो बिस्मार्क द्वारा किया गया था। तो बिस्मार्क के बाद दूसरा ऐसा व्यक्ति था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके द्वारा भारत
कि विभिन्न राज्यों को एकीकरण करवाती गई थी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना दिया उठाया है कि हम कुछ भी हो जाए, किसी भी स्थिति में भारत को अखंड खंड नहीं होने देंगे। अखंड भारत बना रहेगा, अखंड भारत बना रहेगा। अखंड भारत की, अखंड भारत, अखंड भारत। धन्यवाद। जय भारत। दमोह जिला जेल में महापुरुषों की जयंती हो या त्योहार हो, सभी का आयोजन किया जाता है। प्रेरणादायी उद्बोधन भी होता है और विशेष भोज भी होता है। हर्षोल्लास के वातावरण में मनाए जाते हैं त्योहार। सब हंसी खुशी से गीत भी गाते हैं, नाचते भी हैं और फिर सत्संग में बैठते हैं, प्रेरणादायी उद्बोधन सुनते हैं, संकल्प लेते हैं अच्छे नागरिक बनने का। उप जेल अधीक्षक CL प्रजापति लगातार कैदी और बंदियों से संपर्क में रहते हैं। उनका एक ही लक्ष्य, एक ही माध्यम उन्होंने बना के रखा है कि हम नकारात्मकता को दूर करें और लगातार सकारात्मक ऊर्जा का संचार कैदी और बंदियों में करें, ताकि आने वाले समय में जब वह अपनी सजा को पूर्ण करने या फिर उनकी सजा माफ हो या जो भी मामला बने, उसके बाद वह बाहर आए तो एक अच्छे नागरिक के रूप में राष्ट्र की सेवा करने के लिए आगे आए।